नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज कक्षा 10 वालों के लिए हम अभ्यास प्रश्नावली 3 में चल रहे हैं, जहां पर हम आपको समीकरणों को समझाना सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण कैसे हल किए जाते हैं, मतलब x और y के मान कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो पहला सवाल ये है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करने हैं। पहला सवाल x + y = 14 और x - y = 4। अगर ये कंडीशन है तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। दूसरा s - t = 3 और दूसरा समीकरण s/3 + t/2 = 6। तो s और t के मान ज्ञात करना है। तीसरा आपको सवाल है 3x - y = 4 और दूसरा समीकरण 9x - 3y = 9। तो आपके x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या है आपका, सलूशन। पहला सवाल है आपका x + y = 14। ये पहला समीकरण है आपका। दूसरा आपका है x - y = 4। ये पहला सवाल हमने उतार लिया। आपको x y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले समीकरण से x + y = 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - y। ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। जो भी दिए हुए समीकरण हो उनमें से किसी एक समीकरण में से या तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। आपने यहाँ x निकाला है, y को इधर ले गए हैं तो -y हो गया है। जैसे ये अगर आप y यहाँ रखते तो x उधर जाता और 14 - x हो जाता। चलिए हमने x निकाल लिया, x की वैल्यू 14 - y हो गया। अब जो ये तीसरे समीकरण में x का मान आया है, इस मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे x की जगह पर। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, अर्थात प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो देखिए दूसरा सवाल उतारिए आप। दूसरा समीकरण x - y = 4 आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 14 - y। तो यहाँ रख देंगे 14 - y और फिर माइनस लगा है और फिर y है बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 14 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2y = 4। यहाँ से -2y बराबर हो जाएगा 4। ये 14 दाएं तरफ जाएगा बराबर की, तो -14 हो जाएगा। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10/2, अर्थात y बराबर हो जाएगा 5। कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कट गया आपका। तो y का मान आपका आ चुका है। ठीक है, अब इस y के मान को, y का मान आ चुका है। अब इस y के मान को हम किस में पुट करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब y का मान चाहे 3 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, 3 में रखने से तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए x बराबर क्या है आपके पास, 14 - y। x बराबर क्या है आपके पास, 14 माइनस, और y की जगह हम y का मान रख देंगे। y की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, अर्थात x बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अर्थात जो हमारा उत्तर आ रहा है वो आ रहा है आंसर x बराबर 9 और y बराबर 5। अगर आपको चेक करना है तो चेक करिए। चेक कैसे हो जाएगा, देखिए
पहला समीकरण क्या है, x + y = 14। तो लेफ्ट साइड में क्या देखिए, हम लेफ्ट साइड देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x + y। x की वैल्यू कितनी आपके पास आया है, 9, तो हम यहाँ रख देंगे 9। y की वैल्यू कितनी है, 5, ये हो जाएगा आपको 9 और 5, ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा 14, जो कि राइट साइड के बराबर है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर ऐसे केसेस है तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। देखिए सवाल हमने लिख लिया, यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए समीकरण हम लिख लेते हैं हल, यहाँ करते हैं हल। तो पहला समीकरण आपके पास क्या लिखा है, यस माइनस टी बराबर 3, ये पहला समीकरण पक्का। अब जो दूसरा है जरा उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। हम इसको थोड़ा सा और संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम, हम इसको रेखीय समीकरण बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2s हो जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 6। ठीक है, तो 6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा 2s, और यहाँ पर 3t, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये यस है, 2 यस, यहाँ 25 मत समझिएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से क्या है, यस माइनस टी बराबर 3 है, तो यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा 3, टी दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा समीकरण हो गया 3। ठीक है, अब यस का मान समीकरण 2 में रखने से तो पहले दूसरा समीकरण उतार लीजिए, यहाँ पर 2s + 3t, 2s + 3t बराबर 36। तो यहाँ से यस का मान रखेंगे 2, यस का मान आया है आपके पास 3 + t + 3t बराबर 36। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ पर 3t हो जाएगा, यहाँ 36। अब यहाँ 6 और यहाँ 5t हो गया, कितना हो गया 5t, 2t और 3t दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2t और 3t दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5t। इधर राइट साइड क्या है आपके पास 36। अब 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30 हो जाएगा, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, t बराबर हो गया आपका 6। अब इस t की वैल्यू को, t के मान को समीकरण 3 में रखने से, 3 क्या है आपके पास, तीसरा समीकरण आपका कहाँ है, यहाँ पर यस बराबर 3 + t। तो देखिए क्या है, यस बराबर 3 + t, यहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो s का मान आ जाएगा 3 और t का मान आपका 6 है, अर्थात s बराबर क्या हो गया 9। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा, आंसर आपका आ रहा है s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो हम दोनों समीकरण को चेक कर सकते हैं, एक ही समीकरण भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चेक कैसे करेंगे। चेक्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। यहाँ से 3
मेथड्स हैं, एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणनखंड। कोई ना कोई मेथड आएगा हल करने के लिए, और एक आ सकता है कि इस विधि द्वारा हल कीजिए, एस और वाई या का या खा या ए या बी का मान पूछ लेगा। 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे, तो इसलिए तीनों मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चेक करेंगे तो जरा देखिए चेक क्या करना है। आपके पास पहला समीकरण क्या है, यस माइनस टी बराबर 3 है ना। तो इसमें हम यस का मान कितना रखेंगे, यस का मान 9, यस का मान क्या रखेंगे 9 और टी का मान 6। तो लेफ्ट साइड आप उतार लीजिए, पहले यस माइनस टी है। अब यस का मान कितना आया था आपका 9 और टी का मान कितना आया था 6। इनको हल करेंगे तो यहाँ 3 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। दूसरे समीकरण भी देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो यहाँ देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2। अब यस और टी का मान रखेंगे तो 6 आपका आना चाहिए। तो मान रखिए, यस का मान कितना है 9, तो 9 रखिए बटे 3। टी का मान कितना आया है 6 रख दीजिए यहाँ 2। अब 3 का भाग देंगे 3 त्रिकाई 9, 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6, कट गया 3 बार में, ये 3 बार में, ये भी 3 बार में, ये भी 3 बार में, अर्थात ये आपका आ गया कितना आ गया 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार से हमारा दोनों उत्तर सही है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है, इम्पॉर्टेंट ये भी है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण हम 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम y का मान इस बार लेंगे क्योंकि y सिंपल है, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये 3x इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो y खाली मान आ जाएगा, तो या y बराबर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 3 और यहाँ 3x हो जाएगा, अर्थात तो y बराबर 3x प्लस 3 लिख सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण 3 है। अब ये जो y का मान आया है ना समीकरण 3 में, इसी मान का हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो अब देखिए y का मान 2 में प्रतिस्थापित करने से, प्रतिस्थापित करने पर सवाल है, समीकरण है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से क्या करेंगे, 1 मिनट भाई थोड़ा सा रुको। हाँ चलिए देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 है। इसी समीकरण 2 में हम y का मान को प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यहाँ 9x लिखिए माइनस 3, और y का मान कितना आया है, y का मान आया 3x प्लस 3। अब यहाँ 9 कर देंगे, हो गया, बस हल हो गया आपका। 9x माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9x हो जाएगा। अब इसमें भी गुणा करेंगे 3 में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, बराबर आपका 9 हो गया। अब देखिए यहाँ तो बड़ी लफड़ा उफड़ा हो रहा भाई। चलिए देखिए यहाँ पर हल करते हैं, फिर आगे क्या होता है। अब यहाँ देखिए 9x माइनस 9x, ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 9x माइनस 9x यहाँ 0 हो गया, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा हल्का प्लीज़ सॉरी थोड़ा मिस हुआ, यहाँ मिस कुछ नहीं, बस थोड़ा से वो हो गया। अरे हम भी इंसान ही हैं भाई। यहाँ देखिए जब माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x आया तो हमने माइनस के सब में गुणा कर दिया, तो यहाँ माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था माइनस में हो गया, ये माइनस से प्लस में हो गया, अर्थात तो y बराबर हम 3x को इधर लिख लिए, अब माइनस 3 को तो इधर यहाँ माइनस हो, क्या होगा, यह माइनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगा तो ये इस जब -3 का इसमें गुणा होगा तो -9x हो जाएगा।
इसमें गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +9। अर्थात अब आपको सही हो रहा है, यहाँ 0 अब +9 बराबर 9, अर्थात ये हो गया 9 बराबर 9, और ये सत्य भी है और यह सत्य भी है कि 9 9 के बराबर होता है, सत्य है। अर्थात समीकरण 1 का कोई भी हल है, समीकरण 1 का कोई भी हल है वो समीकरण 2 के लिए सर्वदा सत्य ही रहेगा। अर्थात अब यहाँ देखिए, अर्थात यदि जो समीकरण 1 है आपका, क्या है समीकरण 1, अगर हम इसकी जगह 3k कर दे, x के और -y कर दे बराबर 3 कर दें, ठीक है, अगर ये हम कर दें तो जो हमारा y का मान आएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ जो 3x है -3, अर्थात 3, और हम यहाँ पर x की जगह k रखें ना, तो यहाँ भी k हो जाएगा ये, और -3, यह हमेशा सत्य होगा। y बराबर 3k -3 एक हल होगा, क्या होगा, हल होगा। यही आपका सवाल था। ओके, चलिए यहाँ अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, अनेकों हल होंगे। ओके, चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इससे आधारित कुछ प्रश्नों वाले सवालों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है ये NCERT का अभ्यास प्रश्नावली 3.3 का चौथा सवाल, पहले का चौथा सवाल। तो यहाँ देखिए, इस समीकरण को 1 कर लेंगे, इस समीकरण को 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 0.2x बराबर 1.3, इधर जाएगा -0.3y। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.3 -0.3y बटे 0.2, ये हमारा x का मान हो गया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने से या प्रतिस्थापित करने से, तो दूसरा क्या है, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। 0.4 यहाँ क्या है, x का मान, x की वैल्यू ये है 1.3 -0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3 हो गया। अब हम पहले देखिए, पॉइंट से यहाँ 2 बार में कट जाएगा, ये यहाँ पर ये 2 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कटेगा। यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ 0.4 देख लीजिए आप कैसे कट रहा है, 0.4 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा, 0.2 बार नहीं 2 बार। अब 2 का पहले हम मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ 13 दूनी 26, 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर -2 3 6, 1 अंक के बाद पॉइंट y, ये हो गया। इधर क्या है 0.5y, इधर क्या है 2.3। अब यहाँ पर बड़ी गजब की चीज़ है भाई, यहाँ क्या है 2.6, यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.5 है, घटेगा तो -0.1y बचेगा बराबर 2.3 बचेगा। अब -1 पॉइंट, आप यहाँ 0.1y को खाली y भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
पर पॉइंट है तो लिखा रहने दो, काम देगा आगे चल कर के। 0.1y, ठीक है, बराबर 2.3, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.6। ओके, तो यहाँ से 0.1y बराबर घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -0.3 बचेगा। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0.3.1 बराबर 3, अर्थात तो y बराबर 3 आ चुका है। ठीक है, ओके। अब इस y का मान 3 में रखने से तो 3 क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, यही वाला तो है ये समीकरण। 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। ठीक है, यही है, इसी में हम y का मान रखेंगे। तो 1.3 माइनस 0.3 गुणे y का मान कितना आया, 3 बटे 0.2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.3, ये 3 त्रिकाई 9, 0.9 हो जाएगा बटे 0.2। अब हम घटाएंगे, यानी 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4 बचेगा, 0.4 बचेगा। कितना बचेगा, 0.4। तो हम क्या इधर लिख सकते हैं x बराबर, जब यहाँ से घटेगा, जब यहाँ से 1.3 में से -0.9 घटाएंगे तो बचेगा 0.4। और नीचे क्या है आपका, 0.2 है, नीचे यहाँ 0.2 है तो 0.2 का भाग देंगे, अर्थात x बराबर हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, x बराबर 2 एंड y बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3। अब क्या हम चेक कर सकते हैं, तो आइए चेक करते हैं। बस एक ही समीकरण चेक करेंगे बस। तो समीकरण क्या है, पहला देखिए, पहला समीकरण आपके पास है ये 0.2x, फिर है 0.3y, ये लेफ्ट साइड हमने लिख लिया है। अब इसमें x और y के मान रख दें तो 1.3 आना चाहिए। तो देखिए 0.2 गुणे x का मान कितना आया, 2, फिर प्लस लगा दें 0.3, y का मान कितना आया है, y का मान आपका आया है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 0.4 हो गया और यहाँ 0.9 हो गया, ये जुड़ेगा तो 1.3 हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। अर्थात हमारा जो आंसर है x बराबर 2 और y बराबर 3 पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। आज हम प्रतिस्थापन सिखा रहे हैं, कल इसके कुछ सवाल चलाएंगे और फिर उसके बाद विलोपन विधि समझाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम, चूँकि 10-15 दिन से 20 दिन से लगभग हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, अभी बीच में एक अपलोड किए थे, उसका रीज़न था हमारी माँ का तबीयत स्वस्थ नहीं था। ठीक है, अब तबीयत धीरे धीरे स्वस्थ हो गई तो अब हम रिलैक्स हो चुके हैं और बनाना अपलोड कर चुके हैं। इसलिए भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, पर डे आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से ये वीडियो आपको भेजते रहेंगे। इस समय हाई स्कूल की मैथ चालू कर दिए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3, और ध्यान रखिएगा हम टोटल NCERT के ही सवाल हल करवाते हैं, जो कि परीक्षाओं में विशेष रूप से आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।